हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज है 24 जुलाई, सुबह का बज रहा है 4:20 और आज हम यात्रा शुरू कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा की। अभी हम अपने घर पे हैं और कैब का वेट कर रहे हैं। सुबह 6 बजे की हमारी वंदे भारत है, तो फटाफट चलते हैं, वंदे भारत को बोर्ड करेंगे और आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है इस जर्नी में। तो हमारी शुरुआत ही आज के दिन की बारिश के साथ हो रही है। कटरा से भी यही अपडेट है कि वहाँ खूब बारिश हो रही है। अब माता रानी हमें बुला रही है तो हमें पूरा भरोसा है कि हमें दर्शन भी देगी। बस हमें अच्छे से पहुंचा दो, दर्शन दे दो और वापस भेज दो हमारे घर प्लीज। आप भी हमारे लिए प्रे कीजिएगा कि हमें अच्छे से दर्शन हो। अभी की अपडेट ये है कि वहाँ पर यात्रा बंद है, तो ये भी आपको बताएंगे कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। यात्रा चालू हो गई है कि नहीं हो गई है। लैंडस्लाइड हुए थे कुछ 2-3 दिन पहले। तो लेते हैं माता रानी का नाम। बोल सांचे दरबार की जय। बाय बाय घर, हम जल्दी वापस आएंगे। चलिए जी, लीजिए। ये देखो गाइस, हमारा सामान रेडी है, मेरा पति रेडी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बारिश हुई है। तो नजरअंदाज कीजिएगा, कोई बेवकूफ है जिसने अपने आगे कमोड रख रखा है। पीपल तो मैं इतने अच्छी तरह नहीं दिख रही होंगी बिकॉज अंधेरा है। हमारी कैब आ चुकी है, हम जा रहे हैं कैब की तरफ। तो गाइस हमने कैब बोर्ड कर ली है 4:36 में और अब देखते हैं हम कितनी देर में न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी और फिर आगे आपको अपडेट देते हैं। ट्रैफिक क्लियर है, ज्यादा गाड़ियां हैं नहीं। बारिश भी बंद है गाइस, पर बारिश की वजह से सड़कों पे पानी है, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। हमारे गाजियाबाद में बारिश हो रही थी और यहाँ रोड्स बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, सूखी ड्राई रोड्स है। हमारा ट्रिप जो है 24 से लेकर हमारी वापसी 27 के दोपहर की है। तो तब तक के लिए माता रानी प्लीज बारिश मत करना, प्लीज हमारा साथ दे देना, हमें तो दर्शन दे देना। अच्छे से 4 साल से वेट कर रही हूँ मैं हमारे हम दोनों के लिए। मैंने मन्नत मांगी हुई थी और इस साल मैं वो मन्नत पूरी करने वाली हूँ, अगर माता रानी चाहे तो। तब तक के लिए फिर देखते क्या होता है। जा तो रहे हैं पर मत जाए अच्छे से, हंसी खुशी जैसा सोचा वो हो जाए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बारिश हुई, हो सकता है कि हमें भीड़ कम मिले वहाँ पे, क्योंकि लोग ज्यादा, आई थिंक 20,000 लोग अभी भी वहाँ पर हैं, जिसमें से उनको श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री डॉर्मेट्री, फ्री खाना, अभी ये सुविधा दी जा रही है। क्योंकि श्राइन बोर्ड ने पहले ही यात्रा को बंद कर दिया था। आई थिंक 19 या 20 को यात्रा बंद हो गई थी। 21 को लैंडस्लाइड हुई है, 22 को लैंडस्लाइड हुई है और वो एहतियातन की गई थी बिकॉज किसको ये नहीं चाहता कि कोई कैजुअलिटी हो। अगर आप गाजियाबाद से हैं, नोएडा से हैं और आप वैष्णो देवी कटरा जाना चाहते हैं तो ये अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है 6 o'clock वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आपको 2:30 बजे कटरा पहुंचाती है। उसके लिए आपको जो है डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हो, 1 से 1.5 घंटा पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद और हमारी बनारस ट्रिप भी जो हमने की थी वो भी इसी तरह हम वंदे भारत से ही गए थे एंड दोपहर तक पहुंच चुके थे। वो भी मॉर्निंग की वंदे भारत। हम लोग प्रोबेबली क्या करते हैं, हम लोग मॉर्निंग में ही ट्रेन मतलब ट्रैवल करना, ट्रेन से ट्रैवल करना। ये थोड़ा नींद में है, रात भर सोई नहीं है। ये है कि मुझे सुबह सुबह वाली ट्रेन पकड़नी है तो मैं नहीं सोती हूँ, नहीं तो अगर मैं एक बार सो गई तो फिर मेरी कुंभकर्ण वाली नींद में मैंने 2 घंटे का नैप लिया है तो हम ओके। इनकी हिम्मत है, ये रात भर सोई नहीं है। पर आप मेरे चेहरे से नहीं पता लगा सकते थे कि मैं कितनी खिली खिली हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। पहले देख लो बन के कैसे रहा है। ये सारा कमाल है। ब्रश सॉरी गाइस, मुंडी कट गई होंगी ऊपर से। पहली बार बैक कैमरा से बना रही हूँ मैं, अदरवाइज मैं मोस्टली जो फ्रंट कैमरे से ही रिकॉर्डिंग करती हूँ, बट इस टाइम मैं फर्स्ट टाइम मैं बैक कैमरे का यूज कर रही हूँ। मैंने बहुत सीखा है, तब जाके आई एम ट्राइंग इट, तो प्लीज मुझे ट्रोल मत करना। की आवाज आ रही है, मुंडी आधी आ रही है। मैडम कैमरा तो पकड़ना सीख लो। ऐसा सब कुछ मत बोलना। सुबह फोन आ गया, मेरे पति ने मुझे भी यही बोला है। ट्रोल करी जाऊँ प्लीज गाइस, मत करना प्लीज। चलो ज्यादा नहीं है ना, बिल्कुल जो सामने दिख रहा है आप चलो एक बार उतरे देर देखा कोई बात नहीं, तुम लगा दो। गाइस स्टेशन आ चुका है, लेकिन इतना ट्रैफिक है कि हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो अभी हम सामान निकाल रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। लेट्स गो। लेट्स गो। आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। गाड़ी ने हमें थोड़ा पहले उतार दिया था क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ने आते हैं हमारे जैसे। अभी उतना दूर चलना है, यहीं से वैष्णो देवी के चला देते ना सीधा। मैं यहीं से थक चुकी हूँ, मेरी सांस फूल रही है, पता नहीं मैं चढ़ाई भी कैसे कर पाऊंगी। ऊपर वाली मेरी माता रानी ही अब चढ़ाएंगी। बहुत पीछे। सो गाइस, अभी एक बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज हुई
मैंने आज लाइफ में पहली बार चोर देखा। उसको घुसे घुसे पड़ चुके हैं वो देखो, एक। हमारे बीच में ही चल रहा था। हाँ। उसने एक आगे वाले के पर्स जेब में हाथ डाल के पर्स निकाल लिया था, पर जब तक वो चेक इन पे आया तो उनको रियलाइज हो गया उनका पर्स गायब है, तो वो उसी टाइम पकड़ा गया, पर्स छीन लिया। तो 2 मारे गए, लेकिन वो भाग गया। लेकिन वो भाग गया। अब वो किसी और को शिकार बनाएगा पक्का। इसलिए आप जब भी आए सतर्क रहें। अपना वॉलेट, अपना फोन, अपना पर्स, सबका ख्याल रखें प्लीज। सो गाइस, हमारी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे हम जा रहे हैं। मुझे तो लगा था 1 पे आई है, अच्छी गाड़ियां 1 पे आती हैं, बट ये तो 14 पे आ रही है। चलो चलते हैं। उस इंसिडेंट से सीख लेते हुए बैग पीछे की जगह आगे हो चुका है। अपनी सामान की सवारी को जिम्मेदार है। ये मैं मुंबई लोकल में ऐसे चलती थी, तो मैंने कहा अब यहाँ पे भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, अपना सामान पहुंचाना है। तो यहाँ पे बताओ C11 के बाद E1 आ गया है। ये वैष्णो देवी जा रही है। C1 से C10 जा नहीं पा रही, ये वैष्णो देवी जा रही है। चुप रहो। देखो भैया भी हंस रहे हैं। ये धोखा होता है, उसमें पता तो रहेगा इतना चलना है, यहाँ पे तो पता ही नहीं है यार, तो कैसे चलना। चल रहा है, अभी तो चलना ही है। अब E2 आ गया, वो आ इसी से आ जाते हैं गया। ई रिक्शा। हाँ यार, ये सही था, यही बुक करनी है। में एक लर्निंग ये है कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं IRCTC की साइट से, तो प्रेफर्ड कोच में C1 और C2 ही डालें। तो आप जो है जैसे ही स्टेयर्स से उतरेंगे तो आपका डिब्बा आ जाएगा, तो आपको इतना चलना नहीं पड़ेगा। हमारा अनफॉर्चुनेटली C12 था, क्योंकि इस वाली वंदे भारत से हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसमें हमें चलना बहुत पड़ा। उसमें एक ऑप्शन आता है जब आप टिकट बुक करते हो, प्रेफर्ड कोच नंबर C1, C2, C3 आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपको चलना नहीं पड़ेगा। इसका कुछ सामान निकालना तो नहीं। ये ऊपर। ना। परफेक्टली गिरेगा तो नहीं ना किसी के ऊपर? ना चांस ही नहीं है। पहली बात, अगर परफेक्टली की तो फिर इसको इधर कर देता हूँ लंबा लंबा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ। ये थोड़ा सा आंटी बैठो, ये बैग थोड़ा सा करना, मैं लंबा बैग है ना, इसको वैसे कर। बोलो जी, आना पीछे। ना दैट्स गुड। थैंक यू। ये खाने वाले तो मैं इधर ही रख लूंगी। ये वाला अभी प्लास्टिक को ऐसे ही रखना है, Which one? हाँ, ऐसे ही रख दो। क्योंकि अभी इंस्टेंटली तो इसका कुछ काम है नहीं, चार्जर वगैरह होंगे। No. अच्छा, So guys, now फ्रिज के अंदर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने अपनी सीट की बैठ चुके हैं, हमारी सीट नंबर 10 and 11 पास विंडो साइड एंड मिडिल साइड। ओके गाइस, तो हमें एक नई चीज दिखी है, हम आपको दिखाते हैं। तो इसके वाईफाई में एक वंदे भारत इंफोटेनमेंट का वाईफाई है, जिससे जब आप कनेक्ट करोगे तो इट विल टेक यू टू सम स्टैटिक पेज, ओके। सो इट विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इसमें सॉन्ग्स हैं और इंडियन रेलवेज पे डॉक्यूमेंट्री है, और ये चलती है, किड्स मूवी है। बट द सैड पार्ट इज कि जो लोग हिंदी और इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हैं, उनके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सारी मूवीज मलयालम में है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों सीरियल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, this is one movie that is showing here, right? मलयालम वैसे भी आई डोंट थिंक मुझे आती है। नहीं, आपको आती है क्या? नहीं मुझे भी नहीं आती है। इसमें एलिस इन वंडरलैंड दिया, देखते हैं क्या है। Back to 1923, very old film. But this is a silent movie kind of a thing. It will not have dialogues, but more of pictures. Options there, music. No, do they have something called Hindi album? Oh my god. बहू की आवाज होती है क्या बहू की कोई आवाज? सुनते हैं चांद को, नसीरुद्दीन शाह सुनते हैं। ये बंद कर दो, अरे ये बंद अरे बंद बहू की आवाज सब सुन लेंगे। और हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ चुके हैं, ये मूवी देखने को। हिंदी मूवी का आप नाम देखिए, दुल्हन मिलल दिलदार। दुल्हा मिलल दिलदार किशन की भोजपुरी मूवी है, तो उसकी शूटिंग हिंदी में है। तथास्तु है, पता नहीं। इंग्लिश मूवीज वी हैव चिल्ड ब्राइड, सॉरी चाइल्ड ब्राइड। मेरी इंग्लिश को क्या हो गया है? मलयालम देख के हैंग हो गई। कॉर्पोरेट ऑफिस को थोड़े दिन के लिए स्विच ऑफ किया और इंग्लिश हैज गॉन। अम्बाला से आगे आ चुके हैं, अगला स्टेशन है लुधियाना, और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट में हम लोग घर से बना के लाए हैं सैलेड, फ्रेश एंड हेल्दी। मोर इम्पोर्टेंटली इट्स हेल्दी, क्योंकि ट्रेन में आपको पता है वट एवर, इवन इफ इट इज वंदे भारत, द काइंड ऑफ फूड दे प्रोवाइड। हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लुधियाना आएगा, लुधियाना पे आपसे मिलते हैं। आप 2 घंटे पहले सो चुके हो,
सो दो चुके हो हम दोनों ही सो चुके हैं, इसीलिए हम लोग की थोड़ी सी बैटरी ऑब्वियसली हम लोग की बैटरी डाउन है, हम रिचार्ज करते हैं। खा करके उसके बाद फिर से सो जाओ। तो हम आ गए हैं लुधियाना। लुधियाना के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिटरली, कुछ भी आप लोगों को भी नहीं पता लुधियाना के बारे में। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते थे, छोटे होते थे, तो हम लोग डायनेस्टीज पढ़ते थे, मुगल डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, नहीं। गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य बोल डायनेस्टी। चुके हैं। उसमें एक डायनेस्टी होती थी लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का ये हेडक्वार्टर्स होता था, इसलिए इसका नाम था लुधियाना। अच्छा, लुधियाना, तो वहां से इसको नाम मिला लुधियाना। ये पंजाब की लार्जेस्ट सिटी है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर है। सबसे ज्यादा साइकिल्स इंडिया में यही होती हैं। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वेटेज है वो टेक्सटाइल का है। टेक्सटाइल का काम बहुत है लुधियाना में, आपने सुना होगा लुधियाना का शॉल एंड साड़ी एंड ऑल, राइट। लास्टली लुधियाना के बारे में एक ऐसी यूनिक चीज है कि यहाँ पे जो पर कैपिटा व्हीकल डेंसिटी है, मैंने इसे पर कैपिटा व्हीकल डेंसिटी, एक घर में सबसे ज्यादा गाड़ियां, उसमें लुधियाना नंबर था। इस शहर में सबसे ज्यादा गाड़ियां डेंसिटी के हिसाब से। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आया था एक बार लुधियाना 2 दिन के लिए। अच्छी जगह है, शहर बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं और पंजाबी विरासत तो है ही। मैंने 8:30 बजे नाश्ता किया और अभी मेरी घड़ी में हो रहा है 9:30। मेरे हस्बैंड फोन निकाल के बैठ गए टिकट। Thank you for your cooperation. Have a pleasant journey. तो गाइस ये तीसरी बार सो गई है, आप देख सकते हैं। अब वहां जाके बोलना है कि एनर्जी डाउन है। आगे देखते हैं और कितनी बार सोती है। अभी 4 घंटे की ट्रिप बची हुई है। तो हेलो गाइस, हम वापस आ गए हैं एक नई अपडेट के साथ। जो हमारे साथ मनाली ट्रिप में हुआ था वो दोबारा हमारे साथ हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है इस साल हमारे साथ। समय हो रहा है 11:40। हमने जस्ट पठानकोट क्रॉस किया है और हमारे होटल से अभी फोन आया था कि सर यात्रा तो 26 तक बंद है और शिवखोड़ी का भी रास्ता बंद है। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं कि प्लानिंग थी, चीजें सही नहीं बैठ रही हैं। यही हमारे साथ लास्ट टाइम भी हुआ था जब हम मनाली गए थे। हम लोग मनाली से 20 किलोमीटर पहले होके वापस आ गए थे। उसका भी ब्लॉग हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी होटल जा रहे हैं, चेक इन करेंगे, देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। कोई आसपास की स्पॉट वगैरह देखेंगे। और जिस चीज के लिए मैं मेनली इतनी एक्साइटेड थी वही चीज नहीं हो पाएगी। 4 साल से पेंडिंग हो, फिर पेंडिंग में गया। माता रानी क्यों ही कर रही है। और देखते हैं ऊपर वाला कुछ ना कुछ चमत्कारी कर दे तो हमें दर्शन हो जाएं माता रानी के दरबार के। अगर इनकेस किसी कारणवश दर्शन नहीं होते हैं तो कटरा से ही माथा टेक के वापस आएंगे। तो फिलहाल तो हम कटरा पहुंचेंगे ऑलरेडी 2 घंटे में कटरा पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कटरा घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे साथ में। तो गाइस टाइम ऑन द क्लॉक 1:24 PM, दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। हम जम्मू तवी को क्रॉस किए हैं 1 बजे और 2:20 का टाइम है और डिस्टेंस 79 किलोमीटर दिखा रहा था जम्मू तवी से। बट मैं ये सोच के हैरान था कि जब ये गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो इसको 79 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे कैसे लगेंगे। बट द पॉइंट इज कि शायद स्लोप है, हिल्स है, तो वो स्पीड अटेन ना कर पाए। तो अभी हम रास्ते में हैं, आई थिंक 3rd या 4th टनल चल रही है। बहुत सारी टनल्स हैं रास्ते में एंड वी विल एक्चुअली स्टार्ट सीइंग द व्यू आफ्टर जम्मू तवी। जम्मू तवी तक तो ग्रास लैंड्स हैं, थोड़े बहुत ब्रिजेस हैं, बट वंस यू क्रॉस जम्मू तवी यू विल एक्चुअली सी द सीनिक ब्यूटी, वैलीज, दैट लैंडस्केप, एवरीथिंग। तो लेट्स सी, आई थिंक 1 घंटा बचा है हमें वहां पहुंचने में कटरा। एक बार कटरा पहुंचते हैं फिर आगे दिखाते हैं। ये सीनिक व्यू देख के थोड़ा सा मन खुश तो हुआ है मेरा, आपको भी दिखाऊंगी इस वीडियो पे। पर फिर भी मैं सोच रही हूँ कि हमारा यहाँ आना सफल हो जाए किसी भी तरह। माता रानी हमें अपने दरबार बुला ले दर्शन के लिए, तो बहुत ही ज्यादा मैं खुश नसीब अपने आप को मानूंगी। बुलाइए माता रानी, परेशान ना हो, जयकारा लगाओ, बोले साचे दरबार की जय। चलो मैं आप लोगों को तब तक न्यूज़ दिखाती हूँ। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कटरा। टाइम हो गया है 2:30, 10 मिनट लेट पहुंची है अपनी ट्रेन। हमारे बगल में उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी हुई है जो कि हमसे पहले ऑब्वियसली आई होगी। आप पीछे देख सकते हैं और सबको दर्शन कराएंगे त्रिकुटा पर्वत के। तो जयकारा लगाइएगा, बोल साचे दरबार की जय। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, स्टेशन से बाहर निकलेंगे, एक बार यात्रा पर्ची काउंटर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर यात्रा का क्या सिचुएशन है। और सिम लेनी है, सिम ली जाएगी
और उसके बाद अपने होटल की तरफ आगे बढ़ेंगे और चेक इन करेंगे। जैसा भी होगा अपडेटेड रखेंगे। हेलो गाइस, तो हम यहाँ कटरा स्टेशन के बाहर हैं और अभी फिलहाल सिम ले रहे हैं। 450 का अनलिमिटेड डेटा बता रहे हैं। क्यों 450 का अनलिमिटेड डेटा है ना? हाँ, वो एक्चुअली स्टेशन के सामने से ले रहे थे, 100 रुपये महंगा है, पर मार्केट में 350 का। एंड राइट नाउ थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैगी खा ले। तो वहाँ से हम ड्राई मैगी बनवा रहे हैं अपने लिए। ड्राई मैगी यहाँ पे स्टेशन के बाहर 40 रुपए की है एक प्लेट, और वेज मैगी 60 की है। ट्राई करते हैं कैसी होगी टेस्ट में। सो गाइस, हमारी मैगी आ चुकी है। जैसा कि हमने बोला था, हमने सिम ले लिया है और वहीं पे मैगी भी मिल रही थी तो हमने मैगी भी ऑर्डर कर ली। अब टेस्ट करके आपको बताते कैसी है। पहाड़ों की पहली मैगी, बताएं जनाब। बढ़िया। सिम ले लिया है, सिम 450 रुपये का मिला है एयरटेल का। 1.5 GB और अनलिमिटेड 5G कह रहे हैं, पर देखते हैं क्या मिलता है। अब हम लोग होटल की तरफ निकलेंगे और वहाँ आपको अपना होटल भी दिखाएंगे और वहाँ मिलते हैं। मैगी हमने खाई ली थी, अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। होटल का नाम अभी नहीं बताएंगे, सीधा दिखाएंगे। कल साफ रहा तो कल सुबह नहीं खुलेगा तो शाम तक कोशिश हो ही जाएगी। अगर ना भी हुई तो परसों एतवार को सुबह खोल देंगे। ओवे कितने दिन तक बंद रहता है? मौसम अगर खराब नहीं हुआ तो जिਵੇਂ हर साल बारिशां बंद तो होता ही है। नहीं ऐसे नहीं होता था। ये पिछले साल वो हो गया था ना। अच्छा, वो जो कैजुअलिटी हो गई थी, इस चक्कर में इन्होंने बंद कर दिया। तो पॉइंट उठाते हैं कि ये स्ट्राइक कोर्ट वालों को ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि इस बार बंद ही कर दो। जैसे हाई अलर्ट करते हैं तो अगर 2 दिन का हाई अलर्ट होगा तो 2 दिन बंद कर 2 दिन। अभी ऐसे 25 तक बताया था पहले। अच्छा, 15 दिन तक है हाई अलर्ट। अब क्या पता है। देखो मैं भी इसीलिए 24 को आया हूँ। मैं चल यार 1-2 दिन घूम फिर लेंगे, दर्शन हो जाए। 27 तक हो जाना चाहिए था। आराम से हो जाएगा। तो रात के 8:15 बज चुके हैं। हमने होटल चेक इन कर लिया था। हम आ गए हैं मेन फाउंटेन चौराहा जिसे कहते हैं। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में, ये मेन चौराहा है जिसे बस अड्डा चौराहा भी कहते हैं, जिसे फाउंटेन चौराहा भी कहते हैं, जिसे मंडी की मेन मार्केट भी कहते हैं। तो हम आए हैं शाम को थोड़ा पता करने की यात्रा का क्या सिस्टम है, कल से चालू है नहीं है। दूसरी चीज, थोड़ा मार्केट घूमने निकले हैं और माता रानी के दरबार के अलावा जो यहाँ पर पॉसिबल मंदिर हैं छोटे छोटे, अगर कल दरबार नहीं खुलता है तो जो आसपास की चीजें हम कवर कर सकते हैं। तो यही 3-4 चीजें हम लोग कवर करने आए हैं, तो कवर करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं मेन मार्केट है, भीड़ ठीक ठाक है, कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि लोग है नहीं यहाँ पे, ज्यादातर लोग टूरिस्ट कम है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा भीड़ है नहीं। और मैडम भी आ चुकी हैं, फुल ऑफ एनर्जी डाउन है इनकी। क्यों डाउन है? अभी मंदिर का पता नहीं भवन का कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा। चलो जो होगा बढ़िया होगा। ये बोला है अभी एक ऑटो वाले ने कि अगर कल, वैसे तो कल खुल सकता है लेकिन अगर बारिश हुई तो 1 तारीख तक बारिश दिखा रहा है, इसकी वजह से 1 से पहले फिर नहीं खुलेगा। तो मैं और स्ट्रेस्ड हो गई हूँ और मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज कल बारिश ना हो या रात को बारिश ना हो और हमें माता रानी के दर्शन हो जाए एक बारी। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कल बारिश नहीं होती है तो हो सकता है कि हम कल दर्शन कर लें। तो इसी बात कल ही चढ़ जाए, मतलब कल ही वापस आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद हो रखा है। यहाँ पे अक्सर लंबी किलोमीटर के हिसाब से लाइनें होती हैं, आज खाली होता है यहाँ पर निहारिका भवन में श्राइन बोर्ड की तरफ से। बढ़िया खाना, और आप देख सकते हैं कि काफी लंबी लाइनें लगी हैं। ये कम से कम लाइन 400 मीटर लंबी लाइन है और 200 मीटर अंदर तक है। ये रोज शाम को और सुबह 2 टाइम निहारिका भवन में आपको खाना मिल जाएगा, जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा आपको मिलेगा। आप खा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं देना। सरकार की तरफ से ये सुविधा दी गई है। बाकी आप देख सकते हैं भोजनालय में लाइन है, लेकिन जो गेस्ट हाउस की एंट्री है, गेस्ट हाउस की एंट्री में लाइन नहीं है, क्योंकि गेस्ट हाउस में क्या है कि अगर आपकी बुकिंग है तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपकी बुकिंग नहीं। और इसकी जो भी बुकिंग होती है, शायद ही आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको ऑफलाइन पे टिकट मिल जाए, नहीं तो ऑनलाइन ही बुकिंग होती है जो 2 महीने पहले फुल हो जाती है। आपको यहाँ भी कमरा नहीं मिलता। यहाँ पे नॉर्मल 2 सीटर अगर आप लोगे प्राइवेट रूम तो 1900 रुपए के आसपास है ऑनलाइन, और डॉर्मेट्री का रेट है 150 रुपए। हम खाना खाने का डिनर करके सोच रहे हैं होटल में जाएंगे और सो जाएंगे। अब देखते हैं, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। मैं कल रात से भी निकल, एक्चुअली मैं सुबह 8 बजे की जगी हूँ और तब से मैं ट्रेन में भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती है। रात भर सोई नहीं थी, सुबह 6 बजे ट्रेन में बैठी हूँ, उसके बाद ही शायद 2 या ढाई 3 ऐसे ही इतने ही घंटों की नींद हुई है। उसके बाद सुबह से ही थकी हुई हूँ, चल रही हूँ सिर्फ। तो जा करके सो जाएंगे हम, बहुत नींद आ रही है। अब सुबह देखेंगे सुबह क्या है।
भवन खुलता है नहीं खुलता, उसके बाद आगे का प्लान क्या बनता है कैसे बनता है वो आपको बताएंगे हम। सो गाइज हम डिनर विनर करके आ चुके हैं वापस अपने होटल रूम में, और अब चेंज वेंज करके बस हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। टीवी देखते देखते थोड़ी देर में सो भी जाएंगे हम, और फिर कल सुबह का क्या करना है वो कल सुबह ही पता चलेगा। पहली यात्रा है हमारी, या पहली ट्रिप है जिसमें हमको यही नहीं पता कि हमें कल क्या करना है। सब माता रानी के भरोसे। सब हमने उनके भरोसे छोड़ दिया है, अब जो होगा आगे वो सब अच्छा ही होगा, जो उन्होंने सोचा होगा। हो सकता है कि उसमें भी कुछ अच्छा हो। और बस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, यहीं एंड कर रहे हैं हम आज का डे अपना। कल नई सुबह नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे हम। कल की सुबह होगी सबसे पहले दृश्य त्रिकुटा भवन के। माता रानी के आगे हाथ जोड़ के विनती है बारिश ना करें, बहुत ही सुंदर दर्शन दे त्रिकुटा पर्वत के, ताकि हम लोग कल भवन की ओर प्रस्थान कर सकें। उसके बाद का पूरा दिन वैसे ही चलेगा, जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। लेकिन जो पहले दर्शन होंगे अर्ली मॉर्निंग वो होंगे त्रिकुटा भवन के। हल्की हल्की धुंध, हल्की हल्की सुबह, और उसपे माता रानी का सुंदर दरबार। बस प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए कि हमें दर्शन मिल जाए। तो जयकारा लगा के इस ब्लॉग को एंड करेंगे। बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।